प्रक्षालन करता हो। सागर जिस, ये मेरी स्वरचित कविता नहीं है, ये आदरणीय कवि सजल जैन जी की कविता है, उन्हीं की कविताओं को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। सागर जिसका 3 दिशा से पथ प्रक्षालन करता हो, जिस भूमि का लक्षण वर्णन स्वयं हिमालय करता हो, धवल चांदनी अपना अमृत स्वयं जहाँ झलकाती हो, और प्रकृति प्राण यौवना बनकर रात रचाती हो। अरे जहाँ देवता स्वर्ग छोड़, अरे जहाँ देवता स्वर्ग छोड़ कंकड़ पत्थर में रहते हैं, उस भूमि को हम सब अपनी भारत माता कहते हैं, उस भूमि को हम सब अपनी भारत माता कहते हैं। इस संपूर्ण विश्व में कई सभ्यताएं आई और गई, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता, परंतु हमें गर्व करना चाहिए कि हमारी भारतीय सभ्यता जो कि प्राचीन काल से वर्तमान तक ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिस भूमि ने सभ्यताओं के नए प्रतिमान गढ़े, जिसकी चूनरधानी में इतिहासों के सम्मान पड़े, जहां सैंधवों ने बाबुल तक उन्नतम व्यापार किया, जहां सैंधवों ने बाबुल तक उन्नतम व्यापार किया, आर्य जनों ने जिस भूमि पर यज्ञ कुल व्यवहार किया, जहां श्रवण धारा की बगिया युगों युगों तक खूब खिली, वैदिक यज्ञ वेदी पर अग्नि घृत संहिता से खूब चली, नालंदा से तक्षशिला ने सकल विश्व को ज्ञान दिया, और महर्षि पतंजलि ने वेद सूत्र का दान दिया। अरे गायत्री से लेकर जिसने णवोकार सा मंत्र दिया, अखिल विश्व को जिसने पहला वैशाली गणतंत्र दिया, वो अंतरिक्ष का गगनयान हम सबका दुलारा है, सिंधु से बर्मा तक फैला हिंदुस्तान हमारा है, सिंधु से बर्मा तक फैला हिंदुस्तान हमारा है। अभी आजकल के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या जाने कि सरस्वती शिशु मंदिर की दीवारों पर दुष्यंत पुत्र भरत का चित्र हम लोगों को क्या प्रेरणा देता था। मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ी हूँ, तो वहाँ की जो दीवारों पर दुष्यंत पुत्र भरत का चित्र था, अपने सिंह के दांतों के साथ खेलते हुए, तो इस कविता में आगे वही दर्शाया गया है। शेरों के जबड़े खोल कर गिनती हमने सीखी है, रंज मात्र भी डिगे न चाहे सर पर रखी अंगीठी है। अरे राजा बनकर मरघट सोए सत्य बचाने की खातिर, अपनी जंघा काट खिला दी धर्म बचाने की खातिर। गुरु दक्षिणा में ही हमने अपना अंगूठा काट दिया, बात मान पर आई तो सागर पर सेतु बना दिया, और भक्ति इतनी नसें खींच बीड़ा का सरगम साध गए, और शक्ति इतनी 3 डगों में पूरी धरती नाप गए। मैं यहाँ बैठे सभी युवाओं से बोलना चाहूंगी, कृपया ध्यान दीजिएगा। उठो युवाओं, तुम ही लगा सकते हो बेड़ा पार, बड़ी लहर है नाव लचर है हाथ में लो पतवार। उठो युवाओं, तुम ही लगा सकते हो बेड़ा पार, बड़ी लहर है नाव लचर है हाथ में लो पतवार। तुम ही जिसने उठा माँ बाप को तीरथ कराया, तुम ही जिसने समर में भैरवी का गीत गाया, तुम ही जिसने पिता की शल्य हेतु ली प्रतीक्षा, वचन के लक्ष्य हेतु मृत्यु की कर दी अवज्ञा। उठाकर चक्र तुमने चक्रव्यूहम भेद डाला, धसा जो श्राप से पहिया तो तुमने ही निकाला, और तुम ही आला जिसे सुनकर ये छाती तमतमाए, धरो जो पांव धरती पर तो धरती डगमगाए, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने वाचन भी बहुत अच्छा किया और आपकी कविता चुनाव भी बहुत ही बढ़िया। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने वीर रस के साथ जो इसकी प्रस्तुति की है।
और जिस प्रकार से आपने जोश भी भर दिया आपसा हम सभी में, प्रतियोगी तो अपने आप में कविता के साथ पूरे जोश से भरे ही है, लेकिन बहुत अच्छा वातावरण भी आपने बनाया। एक बार फिर से साधु